हेलो बच्चे लोग, सवाल नंबर 7 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तो हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। उसी में अपन धीरे करके कुछ कुछ कंसेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, अगर मैं जेई मेंस को दिमाग में रखता हूँ तो उन कंसेप्ट्स को अपन रूबरू होते जा रहे हैं ना। तो आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है, इट्स अ बॉक्स फंक्शन। माइनस पाई से पाई की लिमिट दिख रही है, अंडर रूट ऑफ समथिंग समथिंग। देखो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, राइट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स, पहलुओं को अपन डिस्कस करेंगे, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, माइनस ए से ए वाली लिमिट दिख रही है। तो मुझे ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? दिस कैन आइदर बी जीरो और ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, डिपेंडिंग अपॉन एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर इवन होगा तो ऊपर वाली कहानी हो जाएगी, अगर ऑड फंक्शन होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, राइट। बॉक्स फंक्शन हम सबको पता है। एक और एस्पेक्ट जहां पे ना बहुत सारे जेई में बच्चे गलती करते हैं, राइट। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप जब इसको बाहर निकालोगे तो आप हमेशा मॉड एक्स बाहर निकालोगे, आप कभी भी एक्स नहीं लिखोगे, बिकॉज अगर आप एक्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉड एक्स, हमेशा ध्यान रखो ना। 10 तक हमारी आदत होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिखने की, बट 11 से हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? माइनस पाई से पाई, ये बॉक्स फंक्शन के अंदर है, माइनस पाई टू पाई अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन वाई। नीचे अगर गौर से देखोगे तो 1 + 10² वाई है। 1 + 10² वाई होता है sec² वाई dy, बॉक्स क्लोज। तो ये मेरे पास आ जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस पाई टू पाई, ये ऊपर जाएगा cos² वाई बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो मॉड cos वाई हो जाएगा, और अंदर अंडर रूट ऑफ साइन वाई का मॉडुलस dy, है ना। ये तो मैंने प्रॉपर्टी से अभी इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, माइनस ए से ए वाली। इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, इवन है। वाई की जगह माइनस पाई डालूंगा तो सेम फंक्शन ही मिलेगा। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई मॉड ऑफ कॉस वाई इंटू रूट ऑफ। अब देखो, जीरो से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। साइन वाई तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, तो उसका मॉड अपन हटा सकते हैं वहां पे, क्योंकि आप किसी भी क्वाड्रेंट में लिख लो जीरो से पाई वाले किसी भी एंगल के लिए, मॉड साइन वाई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो उस मॉड को लगाने का जरूरत नहीं है। हाउएवर, कॉस वाई का मॉड रहेगा, बिकॉज कॉस वाई जीरो से पाई/2 में पॉजिटिव होगा और पाई/2 से पाई में नेगेटिव होगा। तो बस यही कहानी अपना आगे का सॉल्यूशन डिफाइन करेगी। अगर आपने इसको मॉड कॉस वाई नहीं लिखा, राइट, तो फिर अपना आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको फटाफट से अपन ब्रेक करा देते हैं, राइट। जीरो से पाई, पाई माइनस वाई कितना हो जाएगा? पाई माइनस वाई कॉस पाई, माइनस कॉस पाई होगा लेकिन मॉड लगा हुआ है, ये भी साइन वाई आएगा। तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई/2 लिख सकता हूँ, और अब जीरो से पाई/2 में मॉड की जगह सिर्फ कॉस पाई हो जाएगा। ठीक। ये सबको समझ में आया ना मैंने क्या किया, है ना। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, दैट जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स और f2a - x बराबर है तो, जैसा अपने इस वाले केस में हो भी रहा था। और जीरो हो जाएगा अगर एफ एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ 2a - x है तो अपने 2a की वैल्यू पाई थी, जैसे मैंने पाई डाला तो अंदर क्या हो गया? पाई माइनस कॉस वाई आया, लेकिन मॉड की वजह से मुझे सेम फंक्शन ही मिल गया। सेम फंक्शन मिल गया तो आपने इसको ब्रेक करा दिया, तो कितना हो गया? 4 टाइम्स जीरो से पाई/2 कॉस वाई, है ना। अब हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। हमारे पास कितना आ चुका है? बॉक्स ऑफ 4 टाइम्स जीरो से पाई/2। अब जीरो से पाई/2 में मॉड कॉस वाई को तो आप कॉस वाई लिख लो, तो ये जाएगा कॉस वाई अंडर रूट ऑफ साइन वाई डी वाई। हम क्या करेंगे? इसके अंदर साइन वाई को टी डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन से काम होगा, तो ये बन जाएगा कॉस वाई डी वाई विल बी इक्वल टू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो, ये कितना हो जाएगा फिर? 4 टाइम्स, मैं नॉर्मली लिमिट चेंज नहीं कराता हूँ, मैं फाइनली आंसर को वापस से वाई में ही ले जाऊंगा ताकि वाई की लिमिट्स ही रहेंगी। तो अपने पास ये तो हो गया डी टी, है ना, ये हो गया रूट ऑफ टी डी टी।
तो अपने पास रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 इंटू 2/3, राइट। ये कितना हो जाएगा अपने पास 8/3। टी कितना था आपके पास, साइन वाई, तो मेरे पास हो जाएगा साइन क्यूब वाई, साइन वाई की पावर 3/2। वापिस से वाई में लेके चला गया। उससे फायदा क्या होता है, आपको लिमिट्स चेंज नहीं करानी पड़ती। अगर आप टी के लिमिट्स चाहो तो टी के लिमिट्स भी निकाल सकते हो, राइट। बट एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सॉल्यूशन नहीं देख रहा है तो क्यों हम मेहनत करें। फाइनली आंसर निकालने के बाद में सबको वापस वाई में कन्वर्ट करा देंगे और वाई वाली लिमिट से डाल देंगे। अब डाल दो पाई/2, पाई/2 पे कितना हो जाएगा, 1, 1 की पावर 3/2 इज 1, 0 पे ये हो जाएगा 0। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 8/3। इस पूरे का बॉक्स हो रखा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ना पूरे बॉक्स का। 8/3 वुड बी व्हाट, 2 पॉइंट समथिंग। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। दिस वुड बी माय फाइनल आंसर। सो आई होप ये प्रॉपर्टीज अभी समझ में आई होंगी ना, किस तरह से आप इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। -a से a हो या फिर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी हो, √(x²) को mod x अपन लिखते हैं। So I'll be meeting you once again in the next question. Till then, you guys can enjoy and have fun.